एक रोज सब शिष्यों को लेकर ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। तो जिन्हें माया की तृष्णा थी, खूब बटोरा, लाल हीरे इकट्ठे किए, घर आकर आराम से बैठे। अब सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता, जो चाहते थे मिल गया। सत्संग से छुट्टी हो गई। उसके बाद अन्य शिष्यों को लेकर महाराज जी फिर घूमने निकले। ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सुंदर युवतियां थीं, सब शादी करने के लिए तैयार थीं। बोले किसे किसे शादी करनी है। बहुत से तैयार हो गए, वहां पर उनकी छुट्टी हो गई, सत्संग खत्म। बहुत से तैयार हो गए, कामनी कांचन वाले तो खत्म हो गए। अब बहुत सुंदर सुंदर लोग बच गए, बहुत बढ़िया लोग, जिन्हें परमात्मा से मोहब्बत थी, दूसरे किसी चीज से लगाव नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग रह गए। अब उनकी छटनी कैसे हो? छटनी तो करनी है। क्या हुआ? व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज। उनके 10-12 शिष्य जो रह गए थे चारों तरफ बैठे थे। उनमें से छटनी कैसे हो? महाराज ने देखा वहां नदी के ऊपर एक लाश बहती हुई नजर आ रही है। तो महाराज ने कहा कि भाई देखो, वो मेरा सबसे प्यारा शिष्य होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींचे लाए, दांतों से उसके कपड़े फाड़े और उस मुर्दे का मांस मुझे अपने मुंह से निकाल कर खिलाए। अब तो सब चौंक गए कि ये क्या हो गया महाराज जी को। महाराज सठिया गए, उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए। ऐसे विचार सबके मन के अंदर आने शुरू हो गए। महाराज ने एक एक करके इशारा किया, गर्दन नीची, इशारा गर्दन नीची, इशारा गर्दन नीची, और अंगद देव जी की तरफ इशारा किया। तो तपाक से उन्होंने अपने कपड़े उतारे, छलांग मारी, व्यास नदी में कूद गए और दांतों से लाश पकड़ कर लाए। लाश को दांतों से खींचकर किनारे पर ले आए। अब गुरु महाराज के सामने लाकर पटक दी। दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा काटने के लिए, तो मांस नहीं था, हलवा था। तो मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में एक कहावत है, जिनके बच्चे नहीं होते वे नहीं जीते, वे लाश की तरह हलवा बनाकर नदी में बहा देते हैं। वह हलवा आ रहा था, बना हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें तो मेरा और तेरा हिस्सा है और किसी का हिस्सा नहीं। श्रद्धा और विश्वास की बात जब आती तो अक्सर कहा करते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो रंग दे। वे बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। लेकिन ये स्टेज आखिर की है। पहले मैंने बता दिया ये उनके लिए है, सबके लिए तो नहीं है। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र, उसके बाद शक्ति मंत्र। सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, प्रकाश बचाओ, अपने आप को बढ़ाइए इस रास्ते पे। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए तब इस योग होंगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे। पहले नहीं आ सकते। तो ये विशेष बात थी जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, जो मैंने आपके सामने रखी, ताकि आप लोगों को इस योग का फायदा हो, ध्यान योग का। और ये अष्टांग योग का लास्ट चैप्टर है कि कैसे परमात्मा की याद, कैसे अपने इष्ट देव की याद, कैसे अपने गुरु की याद कैसे बढ़ाए। जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी ध्यान की अवस्था और प्रगाढ़ होती चली जाएगी और अच्छी होती चली जाएगी। एक बात और है, ये रेत के लड्डू हैं अध्यात्म। जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। खाए तो ना खाए तो पछताए। हमें ये भव संधु पार करना है।
एक दफा रास्ते में आ गए ध्यान योग के, तो चलना तो है ही, रुक नहीं सकते, चाहे राजी से चलें या तकलीफ उठाकर चलें। चलना तो है ही, जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से मिलना तो है ही, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, आसानी से मिले या तकलीफ उठाकर मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह है कि अपने आप को पूर्णतः समर्पण करके चलें, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असली चीज को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। और कितने जन्मों से हम इस चीज को पाने के लिए बार बार जन्म ले रहे हैं, परमात्मा बार बार हमें जन्म देता है। और हमारी जो मनुष्य का लक्ष्य है वो है परमात्मा पिता से एकाकार हो सके, उसमें हम लय हो सके और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये हमारा जीवन का टोटल लक्ष्य है, जिसके लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, जन्मों जन्मों से जन्म लेते चले आ रहे हैं। यही सच्चा अध्यात्म का मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को देखने लगता है कि मैं क्या हूं, उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देख पाता बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 ऐसे व्यक्ति संसार में सोते रहते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरों की कमियां देखते हैं, बाहर देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखें तो अपना कूड़ा करकट नजर आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, जब उनकी कृपाधार पड़ती है, तो हम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी पैदा हुई, हमने अपने हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नजर आता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे हैं, कांटे वाली झाड़ियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आ जाता है तब फिर दूर करने की चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने इष्ट देव का साथ सबसे बढ़िया चीज है। जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय में पड़ेगी, उतना आपका हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली चीज जो है वह है संगत। उपदेश तो सबको मिल जाता है, राम नाम में तो सबको लगा दिया जाता है, लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब गुरुदेव देख लेते हैं यहां साधक ठीक है, उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, जो सदगुरु से प्रदान होता है। जब हृदय जाग जाता है, हृदय में प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है भगवान की सच्ची भक्ति के लिए, फिर वह साधक लग लिपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेत के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, वैसे साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सदगुरु द्वारा प्राप्त हो। अब खराब बीज मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं, साथ साथ यदि खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा, तब आनंद ही आनंद होता है। अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि फूल है, महक है। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे गुरु से प्राप्त हो। बीज मंत्र ये नहीं कि कह दिया कि सीताराम सीताराम कहे चलो, माला लेकर ओम ओम करते रहो, वह कुछ नहीं। असली बीज तो वह है जो आपके मन को एकाग्रता प्रदान करता है। आप 1000 कोशिश करिए, आपका मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है,
वह है आपके इष्ट देव। हजार कोशिश करिए, आप चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण नाग को जब तक नथ न लें वह जहर नहीं छोड़ता। मन भी विषधार जैसा है, जब सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक यह विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सदगुरु को कि वह इसकी पूर्णतः सफाई करे और सच्चा बढ़िया बीज है आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वर की भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन ना आए। जब मन वहां से हट जाए तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए। ये क्या हो गया? ऐसी लगन, ऐसी तपन आप में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है, जो मंत्र ऐसे संगत से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता, हासिल नहीं होता, तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही जीभ की नोक तालुए से लगाएंगे फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसमें से जड़ें घास निकालकर मुलायम कर कर उसकी कठोरता, कट्टरता को निकालकर हृदय मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसके सुंदर बीज डालेगा जो फूलेगा और फलेगा, अच्छे और मीठे फल लगेंगे। अध्यात्म क्षेत्र में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्राप्ति है बीज मंत्र। अब बीज मंत्र आपको मिल गया तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। बीज मंत्र मिलते ही साधक की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वह अपनी सफाई में लगा हुआ है। बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी? उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। हाँ, जब हमारे पास कोई काम नहीं, वह समय तो हम दे ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उन नित्य कर्म के साथ साथ किसी फिल्म धुन गुनगुनाने के बजाय परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब तो उस परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीभ को तालुए से लगाइए और प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहें। संसार के काम भी करते चलें, दस्त बकार, दिल बेहार, हाथ पैर काम करें, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है? जैसे प्रभु की याद करते हैं तो हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। हमारी प्राणवायु का जो संबंध है वह चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है, वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। हम जितना दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदाओं और जंगाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन परमात्मा चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्राणों की गति ऊपर की ओर चलती चली जाती है और एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर भावों के बीच वाइब्रेशंस होते हैं। ध्यान करते हैं हृदय चक्र पर और ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में अब हमें आज्ञा चक्र पर ही स्पंदन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है, आप गौर से सुने। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत से छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर जानते हैं।
मेरे ख्याल से हजारों नर्व्स हैं, उसमें अनगिनत नर्व्स हैं, उनमें भी छेद हैं, स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर होता है उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट होती चली जाती है। तब मेमोरी का छिद्र दिमाग में बन गया। ऐसी बहुत से मेमोरी के छिद्र बनते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं है, परंतु जो कोई ऐसी बात हो जिसका असर हमारे हृदय पर गहरा पड़ा हो, हमेशा याद रहती है। जितना गहरा संस्कार बना उतना गहरा छेद बना, उसकी मेमोरी स्टोर हो गई और कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है तो हमें पता चल जाता है, याद आ जाती है उसकी। जो छोटी बातें थी उसको हम भूल गए, जिनका हल्का संस्कार बना सब भूल गए, उनका हमें ध्यान नहीं। जब नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं और हृदय पे वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, जिह्वा से बनते हैं। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बना उतनी गहरी मेमोरी हमारे स्टोर होती चली गई। जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं, हमारे दिमाग में धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप भी चलता रहता है। क्षण भर को फिर फूलते नहीं, धीरे धीरे हमारी प्राणवायु ऊपर मस्तिष्क में बैठती है, पूरे सर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को और बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये परिपक्व हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान पर आर पार छेद हो जाता है। हिरण्यगर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क में है। ये छेद इस अंडे के आकार के हिरण्यगर्भ के आर पार हो जाता है और फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में अमृत बूंदों के टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब ये बूंद टपकती है तो शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंद के टपकने में है। इस बूंद के टपकने की एक और विशेषता है कि ये ताल के साथ टपकती है, विद इक्वल इंटरवल। अगर एक बूंद टपकी, उसके 30 सेकंड बाद दूसरी, 30 सेकंड के बाद तीसरी। इन बूंदों के टपकने से शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर इंटरनल अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बेगड़ पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नहीं का कुछ जात बखानी हो। चुअत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं इंटरनल शरीर के अंदर। अमृत से ज्यादा आनंद वाली कोई चीज नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे होती है? ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।